सेना को कौन रोक रहा बताने से? उस मुद्दे पर हम उसमें राजनीति इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि शहादत है, सुप्रीम सेक्रीफाइस है हमारे जवानों का। तो अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी शहादत को बेइज्जत कर रही है, हम तो उनकी शहादत को नमन करेंगे और हम सेना के उस अधिकार का भी इज्जत करेंगे कि वो जब बताना चाहे तब बताए। लेकिन अगर उस वक्त बताया गया होता तो उनके परिवार को जो मदद होती, उनके परिवार को जो गर्व होता, देश को गर्व होता, अभी भी है, लेकिन उस वक्त जो समय होता, उस वक्त जो गर्व होता, लोग मदद करते, लोग पहुंचते कि हमारे देश के 6 वीर जवान शहीद हो गए, देश को रक्षा करते करते, वह सरकार ने छीन लिया, उनकी इज्जत छीन ली। ये तो सरकार ने, मैं तो कहा ना कि पाप नहीं किया है, महापाप किया। महापाप है ये कि जिस समय देश में देशभक्ति का ज्वार है, उस ड्यूरेशन में हमारे जवानों की शहादत हुई है। पूरा गांव, पूरा इलाका, जब उनके शव आते, जब उनकी मिट्टी आती, पूरा इलाका उनके घर पे होता। मनोज पांडे जी का जैसे यहाँ अंतिम संस्कार हुआ था, लाखों लोग आ गए थे भैंसा कुंड में। एक आर्मी के जनरल ने मुझसे कहा था कि काश ऐसी शहादत मेरी भी होती। ये आर्मी के जनरल की मुझसे बात थी, जो वेस्टर्न कमांड का था उस समय, लेफ्टिनेंट जनरल, कि पूरा लखनऊ, वहाँ पर ऐसा कोई आदमी नहीं था जो भैंसा कुंड पर नहीं था। मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था कि भैंसा कुंड के दोनों तरफ उतनी ही भीड़ थी। तो इस तरीके की शहादत को सलाम करती पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान के वासी। वो हक भारतीय जनता पार्टी के कमज़ोर और डरे हुए राजनीतिक नेतृत्व ने छीन लिया उन जवानों से। उनका ड्यू नहीं, उनको पैसे मिल जाएंगे, पैसे से वही सम्मान, पैसे से शहादत नहीं आप वो कर सकते हैं। तो जिस वापस नहीं आएंगे। वो इज्जत जो उनको मिली, जो मनोज पांडे को इज्जत मिली, सारे के सारे 6 के 6 जवान उसी इज्जत के हकदार थे जो सरकार ने उनसे वो इज्जत छीन ली। ये इतना महाभ्रष्ट काम है, महापाप का काम है कि किस नरक में ये लोग जाएंगे जो जिम्मेवार हैं, आप सोच नहीं सकते।